नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ खाखड़ा बेला, जहाँ पे एक मल्टी शो विनर स्टैलियन है जिसका नाम है फरजान। आज उनके मालिक और फरजान दोनों से आपको मिलवाएंगे। ये है फरजान, एक यंग स्टैलियन जो 11 शो में चैंपियन हो चुका है। फरजान के ओनर युवराज भाई जाडेजा राइडिंग करने गए हैं। जब तक वो वापस आते हैं मैं आपको फरजान के बारे में थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। फरजान का सायर है रॉय और ग्रैंड सायर है आलिशान और डैम है राज शेखरावाला की। ये एपिसोड खास इसलिए बनाया है क्योंकि मैं सभी नए हॉर्स ओनर्स को सतर्क करना चाहती हूँ। युवराज भाई के साथ बातचीत के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि कैसे धोखाधड़ी भी होती है इन घोड़ों की दुनिया में। फरजान के अलावा युवराज जी के पास 22 घोड़े और घोड़ियां हैं, 4 फिलीज भी हैं और ज़्यादातर उनके पास मारवाड़ी नस्ल के घोड़े घोड़ियां हैं। युवराज जी आ रहे हैं राइडिंग करके वापस, और ये देखिए कितनी तेज और सुंदर रेवाल चाल चल रही है उनकी घोड़ी जिसका नाम है तोरल। देखकर अच्छा लगा कि वो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, राइडिंग के समय हेलमेट पहनते हैं। नमस्कार युवराज भाई, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े घोड़ियां आपने रखे हुए हैं, मैंने देखे। हाँ जी। तो बताइए कि कब से आपको ये शौक लगा और आपके पिताजी दादाजी, क्या उनको भी शौक था ये? मेरे दादाजी को भी था, मेरे दादा के पापा भी घोड़े रखते थे और पापा से हमने भी आ गए घोड़े। तो ये बस आज मैं भी 30 साल से मैं भी रख रहा हूँ, मेरे दादा पापा वो सब भी रख रहे थे। तो 30 साल से रखे, मतलब आप बहुत छोटे होंगे उस हाँ, मैं 10th की एग्जाम क्लियर करके मैंने घोड़ा पहली घोड़ी में लाया था। यहाँ सोननगर के पास में कोंड गांव है, जी। वहाँ से मैं वहाँ अनुभव बापू करके उनसे मैं एक पहली घोड़ी लाया था राइडिंग की। तब से मुझे घोड़ों का शौक है। अच्छा, तो तब से आप राइडिंग कर रहे हैं? हाँ, मैं बस बहुत छोटा था तब से मैं राइडिंग कर रहा हूँ। तो राइडिंग के बाद फिर कुछ और एक्टिविटी जैसे रेसिंग में हिस्सा लिया या? जैसे जैसे बड़े होते गए फिर पता लगा कि इसको तो राइडिंग करते हैं, फिर इसको रेस में लगाना चाहिए, रेस में फर्स्ट सेकंड होता है। तो वैसे वैसे रेसिंग का भी शौक लगा। तो पहले मैंने बहुत सारे रेस में भाग लिया था। पहले मैं यहाँ गुच्चर मोरी ध्रोल के पास में, वहाँ शीतला सातम को मेला भी लगता है, राजपूत समाज का वहाँ एक आयोजन बनता है। वहाँ मैं घोड़ी लेके जाता था, वहाँ घोड़ी की रेसिंग होती है। तो वहाँ मेरी घोड़ी हर साल में लगाता था और मेरी घोड़ी कई बार फर्स्ट आती थी, कई बार सेकंड आती थी। फिर अपना ये कच्छ में रेस होते हैं वहाँ लगाया, जैसलमेर लगाया, बहुत जगह पे रेस में, जामनगर में ढिचड़ा में रेस होता है वहाँ लगाया। तो रेस में जब आप जाते हैं, मैंने भी 2-4 रेस देखी हुई है, घोड़ों पे कुछ ज्यादा ही अत्याचार नहीं होते? आपको क्या लगता है? बहुत शो में ऐसा होता है कि ना तो घोड़े के ऊपर आप सवारी करो तो हाथ में चाबुक रखना, ना तो कोई लकड़ी रखना। और बहुत जगह पे मैंने भी देखा है कि घोड़ों पे दो बाइक पीछे होते हैं, एक आदमी के हाथ में डंडा होता है, दौड़ाते हैं, घोड़ा नहीं दौड़ता फिर भी उसको दौड़ाते हैं। ऐसा मैंने भी देखा हुआ है। लेकिन तो सही, आप जब रेस में हिस्सा लेते थे तो क्या आप भी ऐसा करते थे? नहीं, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मैं तो मेरी घोड़ी जो लगाम के इशारे से चलती है वही चलाता हूँ। और घोड़ी को जितनी दम है इतनी दौड़ेगी घोड़ी, उसको जबरदस्ती दौड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है।
सही है। दर्शकों, ये समझ लीजिए कि अगर बाइक में साथ में चल रहे हैं और पीछे से अगर घोड़े को मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा या घोड़ी आपका रेस जीत जाएगा। ये सबूत है अपने पास। युवराज भाई अपने घोड़े को या घोड़ी को रेस में जिता के लाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने न चाबुक का इस्तेमाल किया है और न कभी ऐसे बाइक वाले असिस्टेंट साथ में पीछे से मार रहे हो घोड़े को, ये भी नहीं किया है, फिर भी जीत के आए हैं। बहुत बार मैंने रेस में घोड़ी लगाई। मेरी घोड़ी ज्यादातर यहाँ मेरा घोड़ी को चलाते हैं अनवर भाई चलाते हैं। हाँ। और अनवर भाई पोरबंदर में भी हिस्सा लिया था मेरी रोजी घोड़ी से, वहां भी वो फर्स्ट आई थी। और मेरी रोजी घोड़ी बहुत जगह पे फर्स्ट आई है। ताइनेतर मेले में भी मैंने लगाई थी, वहां भी फर्स्ट आई थी। और ये कुच्चर मोरी है, राजकोट में जो प्राइवेट शो होते हैं उसमें भी मैंने लगाई। हर जगह पे फर्स्ट आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मार के नहीं जिताया, उसके दम पे जिताया है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। रेसिंग के बाद फिर और आगे आपने क्या हॉर्स में ट्रेडिंग शुरू किया या शोज में लेके गए, क्या किया आपने आगे? नहीं, रेसिंग का ही मुझे शौक था। मैं रेसिंग की घोड़ियां लाता था। लोग तब मारवाड़ी में थे, तब मैं रेसिंग में बहुत था। फिर मेरा एक दोस्त है, एक दोस्त से मेरी थोड़ी बहुत टसल हुई थी कि आप रेसिंग के घोड़ों में नंबर ले सकते हो और मारवाड़ी में आप नहीं ले सकते हो रिंग में। मतलब शो में रिंग में आप नहीं जीत सकते हो, आप खाली रेसिंग में जीत सकते हो। ऐसा मेरे एक दोस्त से मेरी ऐसी बातचीत में हम दोनों की टसल हुई थी, लेकिन वो मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरा एक दूसरा दोस्त के थ्रू मैंने राज प्रिंस घोड़ा पिल्ला लिया था और फिर मैंने उस घोड़े को रिंग में लगाया और फर्स्ट रिंग मैंने राज प्रिंस से जीती थी मारवाड़ी की। और वो भी सेकंड नहीं, फर्स्ट ही आया था मेरा। वो कहाँ पे था? और तमिलनाडु में पोलाची में शो था। मैंने वहां जिताया था राज प्रिंस को। चलो बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप रेसिंग में से शो में भी उतारने लगे घोड़े को। आगे की कहानी बताइए और क्या? फिर मेरा जो फ्रेंड था, शिवराज नाम था उसका गांव है जाहिल और फुल सिंह का लड़का है, जिसके पास आज दिलसान खड़ा है। दिलसान, और उसके पास दिलदार घोड़ा भी है। उसने मुझे बोला कि युवराज भाई, आप खाली घोड़ों के पीछे पैसे बर्बाद करते हो, तो आप घोड़े का शौक के साथ साथ आप बिजनेस भी बनाओ। तो फिर मैंने ट्रेडिंग का भी शुरू किया और मैंने बहुत सारे घोड़े बेचे। मैंने हर जगह पे घोड़े बेचे, साउथ में बेचे, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, बहुत जगह पे मैंने घोड़े सेल किए। आपका कोई खराब अनुभव हुआ हो, उसके बारे में बताइए। मुझे ट्रेडिंग में भी खराब भी अनुभव हुए, अच्छा भी हुआ। और दोनों अनुभव मुझे जहाँ तक मालूम है, मुझे अच्छा भी अनुभव साउथ से हुआ और खराब अनुभव भी मुझे साउथ से हुआ था। हरिदास को मैंने जब पहला घोड़ा मेरा राज प्रिंस बेचा था, तो मुझे उससे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैंने हरिदास जी को 40-45 घोड़े बेचे। वो मेरा एक अच्छा अनुभव था और वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन जब मुझे खराब अनुभव हुआ, तो जिसको हरिदास जी के थ्रू में जानता था, हरि श्रीनिवासन और अरविंद कृष्णा, वो पोलाची के दोनों भाई है। उसने हरिदास जी के साथ पार्टनरशिप किया, ऐसा सब लोगों को बोला था, लेकिन रियल में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। वो लोग वहाँ जॉब करते थे, घोड़े संभालते थे और फिर लैंड भी किराए पे थी और खुद की बताई थी, खुद भी किराया लेता था। और खुद उन लोगों ने तो किसी और की लैंड पे कब्जा करके किसी को किराए पे दे दिया। अच्छा, आपकी लैंड मैं सीजे को किराए पे दे दूं, लैंड आपकी है, सीजे को किराए पे दे दूं, पैसा मैं लूं, आपकी लैंड पे मैंने कब्जा कर लिया। फिर हरिदास जी से उन लोगों ने बहुत पैसे निकाले, घोड़े के नाम पे, खाने के नाम पे, दाने के नाम पे। फिर आखिर में हरिदास जी को पता लगा कि भाई, ये तो मेरे घोड़े को खाना भी नहीं खिलाते और मेरे से इतना पैसा लेते। जब उसने उसके सारे घोड़े वहां से निकालना चाहा, तो उन लोगों ने बोला कि इन घोड़ों में हमारी पार्टनरशिप है। लेकिन कोई घोड़ों में पार्टनरशिप नहीं थी और हरिदास जी ने खुद ने मुझे उसके दुबई अकाउंट से मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। मैंने ही खुद ने उसको सारे घोड़े बेचे थे। फिर उसका केस चला, बाप बेटे तीनों, अरविंद कृष्णा और हरि श्रीनिवासन और उसका बाप तीनों अंदर गए और उन लोगों ने वहां पहले भी बहुत लोगों से फ्रॉड किया हुआ था।
बाद में मेरे को मतलब ये cheating, घोड़े के मामले में ही कि घोड़े के मामले में, जमीन के मामले में उन लोगों ने, उसका काम ही वही है कि किसी को भी विश्वास में लेके उसके साथ फ्रॉड करना। फिर जब ये केस बेस चला तो फिर हरिदास ने उसके साथ फाइट दी कि भाई चलो इसके साथ तो कोर्ट में जाना है, पुलिस स्टेशन में जाना है, हर जगह पे उसने पैसे बिगाड़े और गए। तब बाद में पता चला कि भाई इसने तो हरिदास जी के एक के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी और के साथ भी किया हुआ है, तो बहुत लोगों से किया था। और अभी उसने साउथ अफ्रीका की कोई एक पार्टी के साथ भी अभी बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। और तमिलनाडु में तो उसने पोलाची में तो कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया, एक एक के बाद एक एक किस्सा सामने आता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज बोनी बन्ना भी इस मैटर को लेके बार बार टॉपिक उठाते हैं, लाइव आते हैं। और अभी आज कोर्ट में केस चल रहा है, जल्दी उसको सजा होगी और ऐसे लोगों को सजा होनी ही चाहिए। और मुझे हरि श्रीनिवासन और अरविंद कृष्णा से मुझे एक खराब अनुभव हुआ था। बाकी तो घोड़ा मार्केट में मैंने आज तक बहुत लोगों से सेल किया, परचेज किया, मुझे किसी से खराब अनुभव नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, क्या घोड़ों की दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं कि आपके हिसाब से ये 3 जो बाप बेटे की आप बात कर रहे हो वही है? दुनिया, घोड़ों की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। घोड़ा इंडस्ट्रीज में आप पैर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन इसमें अंदर उतरोगे और पता लगाओगे तो फ्रॉड तो आपको हर जगह पे मिलेगा। ऐसा नहीं है बाप बेटे 3 ही फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत फ्रॉड है। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दर्शकों, इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में आप देखें तो फ्रॉड भी बहुत होने लगे हैं। इनका युवराज भाई का, हरिदास जी का अनुभव अभी आपने सुना। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप कोई डील कर रहे हो तो सब श्योर शॉट सब चीज जान के पहचान के उसके बाद ही कोई डील करें। और अभी तो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, इंडोनेशियन हॉर्स सोसाइटी, उसमें परचेस लेटर, सेल लेटर आते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, और पूरा पेमेंट लेके ही दूसरों को घोड़ा दो। पहले घोड़ा देना है तो अगर अपना कोई पहचान वाला है तो ही दो, बाकी उधार में घोड़ा दोगे, घोड़ा भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। पिछले एपिसोड में जब मैं आकृति जी से मिली थी तब उन्होंने भी एक बात कही थी दर्शकों, कि जब फॉरेन में घोड़ा या सेल या परचेज होता है तो सब तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर इंडिया में भी ये शुरू हो जाए, जैसे युवराज जी बोल रहे हैं कि मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी या इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी थ्रू ये सब डीलिंग्स हो तो बेहतर है। आप अपने आप से अगर ऐसी कोई डील करने जा रहे हैं तो कृपया ध्यान रखें। इंडिया में भी बेन ये है ही, लेकिन यहाँ इसका कोई फॉलो अप नहीं लेता है। अब आपका घोड़ा मुझे सेल करोगे तो उसका एक सेल लेटर होगा, उसका पासपोर्ट होगा। जैसे हम कार खरीदते हैं तो उसका एक टीटीओ फॉर्म होता है और उसकी एक आरसी बुक होती है, वैसे घोड़ों का आरसी बुक सब है ही। लेकिन हम इंडिया में क्या है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के भरोसे पे चलते हैं। लेकिन अभी इस इंडस्ट्री में भरोसे पे चलने की ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लग रही। इतने करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है तो मेरे ख्याल से कि सब भरोसे पे नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है, मेरा जैसा अनुभव किसी और को ना हो। ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि इक्वाइन इंडस्ट्री में पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस और घोड़े के इतिहास के स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम सब मिलकर ये हॉर्स इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड अवश्य बना सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।